असां बस पैसे ॾे के लॻे वेंदे हैं, साकू नहीं पता ॿाल साडे किॾे वेंदन कि किॾे नहीं वेंदे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज अपने एक स्टूडेंट की गैर हाजिरी पर मैंने उसके घर दिए गए वालिद के नंबर पे कॉल की, तो उन्होंने कॉल अटेंड की और यहाँ पे क्लियर करता चलूँ कि यहाँ के मोस्टली जो पेरेंट्स हैं वो अनएजुकेटेड है और उनका ज़रिया मुआश जो है वो भी मज़दूरी है और गुर्बत और महंगाई को सामने रखते हुए मेरा ज़्यादातर इन लोगों से वास्ता रहता है। मैंने कॉल की और उनसे कहा कि आपका बच्चा 2-4 दिनों से स्कूल नहीं आ रहा, खैरियत तो है? तो मैं बड़ा हैरान हुआ उनका जवाब सुन के। मुझे कहते हैं कि मेरे इल्म में कोई बात नहीं है, मेरा काम जो है सराइकी बोलते हैं इस इलाके के लोग, तो मुझे कहते हैं कि साकू कशा पता कह नहीं, साले बाल किथा वेंदन किथा नहीं वेंदे, असां बस पैसे दे के आ वेंदे हैं। एक दुख का जो इजहार हो उसके फ़िक्रे से मुझे वो ज़ाहिर नहीं हो रहा था, मुझे उनके फ़िक्रे से लापरवाही का इजहार हुआ है, जिसकी वजह से मुझे बहुत अफसोस हुआ कि हम नहीं समझते कि हमारे बच्चे, हमारी औलाद, चाहे एक बच्चा है चाहे हमारे 10 बच्चे हैं, हमारी हकीकी आमदनी, हमारी हकीकी जायदाद हमारे बच्चे हैं। और अगर हम इनकी तरबियत अच्छे अंदाज में नहीं कर रहे, अगर हम उनकी पढ़ाई पर, उनकी तालीम, तरबियत जो भी है, इन सारी बातों पर अगर हम फोकस नहीं कर रहे तो हम बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको सलामत रखें, अल्लाह ताला आपके बच्चों को सलामत रखें। अगर आपने जायदादें छोड़ी, आपने बहुत बड़ा बैंक बैलेंस छोड़ा, लेकिन आपके बच्चों की तरबियत अगर अच्छी नहीं है, आपके बच्चों में अच्छे बुरे की पहचान नहीं है, तो यकीन माने आप जितनी जायदादें छोड़ जाएं, आप जितना बैंक बैलेंस छोड़ जाएं, वो सब का सब दिनों में ही बर्बाद हो जाएगा। लेकिन अगर आपने अपने बच्चों की परवरिश अच्छे अंदाज से की, आपने उन्हें अच्छा इंसान बनाने की कोशिश की, उनके साथ कंपनी की, उनको टाइम दिया, उनकी तरबियत पे फोकस किया, तो यकीन माने आप उनके लिए 1 रुपया भी ना छोड़ के जाएं, आप उनके लिए एक मरला जगह भी ना छोड़ के जाएं, उनको सारी ज़िंदगी आपसे कोई गिला नहीं होगा, वो उसके बावजूद आपको अपनी दुआओं में याद रखेंगे, आपके लिए हमेशा अपने दिल और दिमाग में इज़्ज़त का खाना बना कर रखेंगे। लेकिन अगर आप इन चीज़ों की परवाह नहीं करेंगे तो जो कुछ भी आप जितने महल्लात, जितनी जायदादें बना कर चले जाएं, आपकी औलाद ने आपसे कभी भी राज़ी नहीं होना और वो आपकी सारी ज़िंदगी के किए कराए पे, चाहे वो इज़्ज़त थी, चाहे वो माली फ़ायदे थे, उस सब पे पानी फेर देंगे। मुझे उस वालिद के इस फ़िक्रे से बहुत तकलीफ़ हुई। मैंने उन्हें कहा कम अज़ कम आपको अपने बच्चों के साथ ज़्यादा नहीं तो कम से कम आधा घंटा, 1 घंटा अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। उनसे पूछना चाहिए आज के दिन क्या हुआ, कैसा रहा, किससे मिले, कौन आया, किन किन बातों का सामना किया। इस गपशप में वालिदैन या घर के बड़े अपने बच्चों को अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं। इस तरह आपको पता चल जाएगा कि आपके बच्चे क्या कर रहे हैं और आपको ये भी पता चलता रहेगा कि आपके बच्चों में कहाँ पे क्या मसला दरपेश हो रहा है और आप उनको अच्छे तरीके से गाइड भी कर सकेंगे। अगर आप ये समझते हैं कि आपने उनको 2 वक्त के खाने के पैसे घर पे दे दिए, उनकी ज़रूरतें पूरी कर दी, बाकी आपने किसी चीज़ की परवाह ना की, तो आप बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हैं और अपना सबसे ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं। लिहाजा अपने बच्चों को टाइम दीजिए, ये आपका हकीकी सरमाया है। अगर ये अच्छे इंसान बन गए तो मुआशरे में आपकी इज़्ज़त का बाइस बनेंगे। अगर ये खुदा न खास्ता अच्छे इंसान ना बने तो सब ने यही कहना है कि ये फ़लाँ का बेटा है या फ़लाँ की बेटी है। और अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जिस स्टूडेंट के लिए मैंने कॉल की वो फ़ीमेल स्टूडेंट थी, लेकिन 4 या 5 क्लास की स्टूडेंट थी
لیکن بچیاں ہیں، بچیوں کی پرورش پہ، بچیوں کی تربیت پہ بیٹے سے بھی زیادہ فوکس کرنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے پرائے گھروں میں جانا ہے، انہوں نے ماں بننا ہے، ماں نے پھر آگے بچوں کی پرورش کرنی ہوتی ہے۔ تو جب ایک ماں کی اپنی تربیت جو ہے وہ اچھی نہیں ہوگی تو وہ بچوں کی تربیت، اپنے بچوں کی تربیت کیسے اچھی کر سکے گی؟ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے بچوں کو سلامت رکھیں، سب کے بچوں کو نیک بنائیں، اور ہمیں اپنے والدین کے لیے اور ہمارے بچوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ حافظ۔